आइए आज हम राधा अष्टमी की कथा सुनते हैं। राधा अष्टमी एक महत्वपूर्ण और पावन पर्व है जो भगवान श्री कृष्ण की प्रिय सखी राधा जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। इस दिन विशेष रूप से भक्तजन राधा जी की पूजा अर्चना करते हैं और उनके जीवन की महिमा को समझने का प्रयास करते हैं। इस व्रत के साथ जुड़ी बहुत ही एक दिलचस्प कथा है जो राधा जी की दिव्यता और उनकी महिमा को दर्शाती है। तो आइए जानते हैं राधा अष्टमी के दिन कही जाने वाली कथा। प्राचीन काल की बात है जब धरती पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया था और धर्म का पतन हो रहा था। इस समय भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया, लेकिन उनके साथ ही राधा जी की उपस्थिति भी अवश्य थी जो उनके प्रेम और भक्ति का आदर्श उदाहरण थी। राधा जी का जन्म उनकी माता और पिता राजा विश्वभानु और रानी कीर्ति बहुत ही धर्मपारण और धार्मिक व्यक्तित्व के मालिक थे। राधा जी के जन्म के समय एक आदित्य चमत्कार हुआ। जैसे ही राधा जी का जन्म हुआ, उसके आसपास एक दिव्य प्रकाश फैल गया। इस दिव्य प्रकाश ने धरती को राक्षसों और पापों से मुक्त करने का संकेत दिया। राधा जी की महिमा का वर्णन करने के लिए बहुत सी कहानी और कथाएं प्रचलित हैं। उनके जीवन में प्रेम और भक्ति की कई अद्भुत घटनाएं घटी। वे भगवान श्री कृष्ण की प्रिय सखी थी और उनकी भक्ति की गहराई ने सभी भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। राधा जी के प्रेम और भक्ति ने श्री कृष्ण को भी प्रेरित किया। राधा जी ने हमेशा कृष्ण के साथ गहराई से जुड़े रहने और उनकी सेवा करने का प्रयास किया। उनका प्रेम सच्ची भक्ति का उदाहरण है। राधा माता श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थी। एक बार भगवान श्री कृष्ण को गोलोक में राधा नजर नहीं आई और कुछ समय बाद वे अपनी सखी विरजा के साथ घूमने चले गए। जब राधा को इस बात का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हो गई और तुरंत कृष्ण के पास पहुंची। वहां उन्होंने श्री कृष्ण को कठोर शब्दों से उल्हाना दी। राधा का यह आचरण श्री कृष्ण के प्रिय मित्र श्रीदामा को अच्छा नहीं लगा। बिना किसी विचार के श्रीदामा ने राधा को श्राप दे दिया कि वे पृथ्वी पर जन्म लेगी। राधा के गुस्से से आहत होकर विरजा भी वहां से चली गई और नदी का रूप धारण कर लिया। श्रीदामा से श्राप मिलने के बाद राधा ने भी उन्हें श्राप दिया कि वे राक्षस कुल में जन्म लेगी। इसी श्राप के परिणाम स्वरूप श्रीदामा का जन्म शांखचूड़ दानव के रूप में हुआ, जो आगे चलकर भगवान विष्णु का महान भक्त बना। दूसरी ओर राधा ने पृथ्वी पर विश्वानु जी के घर पुत्री के रूप में अवतार लिया। राधा का जन्म विश्वानु जी के घर तो हुआ, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं। जब राधा और श्रीदामा ने एक दूसरे को शाप दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि राधा को विश्वभानु और देवी कीर्ति की पुत्री बनकर पृथ्वी पर रहना होगा। मनुष्य योनि में आपके विवाह का संबंध एक वैश्य से होगा जो मेरी ही अंश का अवतार होगा। इस प्रकार आप पृथ्वी पर भी मेरी ही संगनी रहेंगी, लेकिन हमें पृथ्वी पर अलग अलग होने का दुख सहना होगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि अब आप मनुष्य योनि में जन्म लेने की तैयारी करें। संसार के सामने विश्वानु जी की पत्नी गर्भवती हुई और जिस प्रकार एक शिशु का जन्म होता है, उसी प्रकार देवी कीर्ति का भी प्रसव हुआ। हालांकि वास्तव में राधा का जन्म उनके गर्भ से नहीं हुआ था। भगवान की माया से उनके गर्भ में वायु आ गई थी और उसी वायु से राधा का प्राकट्य हुआ। प्रसव के समय देवी कीर्ति को पीड़ा हो रही थी और उसी समय राधा के रूप में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। राधा अष्टमी के दिन एक विशेष पूजा की जाती है जिसमें भक्तजन राधा जी की महिमा का गान करते हैं। कथा के अनुसार राधा जी का जीवन पूर्णता और भक्ति का आदर्श उदाहरण है। एक बार जब श्री कृष्ण ने राधा जी से पूछा कि उनकी भक्ति का रहस्य क्या है, तो राधा जी ने उत्तर दिया कि उनकी भक्ति में केवल प्रेम और समर्पण है। राधा जी ने भगवान कृष्ण को भक्ति का सबसे सुंदर और महान रूप दिखाया। उनकी भक्ति ने उन्हें आदित्य बना दिया और इसलिए राधाष्टमी का पर्व इस प्रेम और भक्ति की महिमा को मान्यता देने का अवसर है। कथा समाप्त हुई। आशा करते हैं ये कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी।
अगर हाँ तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे इस परिवार का हिस्सा बनिएगा। मिलते हैं अगली कथा के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा। राधा अष्टमी की आप सभी को बधाइयाँ।